पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। ठोस ठोस पदार्थ में कण एक दूसरे से कसकर या एक दूसरे से निकट होते हैं। कणों के बीच अंतराल बहुत कम होता है, इसीलिए उन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है। संपीड़ित अर्थात दबाना। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अपनी कठोर प्रकृति के कारण ठोस के कण केवल अपनी औसत स्थिति के चारों ओर ही कंपन कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थों में विसरण की दर बहुत कम होती है, अर्थात फैलने की क्षमता। ठोस पदार्थों के उदाहरण: ठोस बर्फ, चीनी, चट्टान, लकड़ी, लोखंड से बनी कुछ वस्तुएं आदि। द्रव्य द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण ठोस की तुलना में कम सघनता से पैक होते हैं, अर्थात ठोस की तुलना में थोड़ी दूरी पर उनकी कण होते हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। तरल पदार्थ उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। क्योंकि इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इसीलिए जिस किसी भी बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन के आकार में ढल जाते हैं। तरल पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है, क्योंकि कणों के बीच गति करने के लिए कम स्थान होता है। द्रव्यों में विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात फैलने की क्षमता अधिक होती है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कमजोर होता है। पदार्थ की तरल अवस्था के उदाहरण: पानी, दूध, रक्त, कॉफी आदि। यह सभी द्रव्य अवस्थाओं के उदाहरण हैं। गैस गैस में कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर, और वे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। गैसों का न तो कोई निश्चित आयतन होता है, ना तो कोई निश्चित आकार होता है। ठोस और द्रव्य की तुलना में गैसीय अवस्था में संपीड़नशीलता सबसे अधिक होती है। संपीड़नशीलता अर्थात दबाना। प्रसार की दर ठोस और द्रव्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, अर्थात फैलने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कणों की गति ऊर्जा ठोस और द्रव्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। गैस के उदाहरण: वायु, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। यह सभी गैस के उदाहरण हैं।